नमस्कार दोस्तों, मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवरेज की, यानी औसत की। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मैथ। आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई, औसत। औसत यानी एवरेज। एवरेज ये होता क्या है मेरे भाई, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और हम लोग इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं। मेरे दोस्त, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए जिससे आप लोगों को अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि अगर आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो आपकी लाइफ सफल हो जाएगी, आपकी मेहनत सफल हो जाएगी, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो इसी जोश के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण चैप्टर का। देखो, पहले समझ लेते हैं मेरे भाई, ये औसत होता क्या है। औसत एक लाइन की इसकी परिभाषा है कि ये होता क्या। औसत होता है प्रति इकाई निर्धारित मूल्य को, प्रति इकाई, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें, प्रति इकाई, प्रति इकाई निर्धारित मूल्य को, निर्धारित मूल्य को औसत कहते हैं। मूल्य को औसत कहते हैं। अब भी आपके समझ में नहीं आया होगा, आपने इसको पढ़ा होगा, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो मेरे दोस्त, आपके कॉलेज में कोई एग्जाम होता है। मान लो कोई एग्जाम होता है, और उस एग्जाम में क्या होता है, कोई ए और बी, ए और बी दो लोगों की बात अगर हम करते हैं तो उनका प्राप्तांक, यानी जो उनको मार्क मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 15, और दूसरे को मिलता है कितना मेरे भाई, 35। 35। तो अब हम बात करेंगे कि इसका औसत क्या होगा। तो हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, सिंपल सा ए प्लस बी और बटे 2, क्योंकि ये दो संख्याएं हैं, 1 और 2, तो 2 से। अब देखो, 15 और प्लस 35 बटे 2, अब ये कितना हो गया, 5 5 10, और 3 1 4 1 5, 50 बटे 2 यानी 25। ये 25 आपका क्या आ गया मेरे भाई, औसत आ गया। औसत आ गया, और इसी औसत को हम क्या कहते हैं, मार्क पर स्टूडेंट। मार्क पर स्टूडेंट, क्योंकि ये जो प्रत्येक स्टूडेंट की औसत मार्क है वो 25। अगर अब देखो हम लोग कैसे, जैसे मान लो दो संख्याएं हैं, एक मान लो कोई दो लोग हैं, एक आपके परिवार में कोई दो लोग हैं, ए बी सी। तो एक के पास 1 रुपये, कोई 1 रुपये मान लो महीने का, कोई किसी के पास 2 रुपये, और किसी के पास 3। तो हम लोग बात करते हैं कि भाई इसका औसत क्या है। तो 1 2 और 3, और ये संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3, तो 3 से भाग कर देते हैं। अब देखो, 3 2 5 1 6, यानी 6 बटे 3, यानी कितना आ गया मेरे भाई, 2। इसका औसत कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उसको हम लोग देखते हैं।
अब देखो एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर औसत बराबर आपका होता है परिमाणों का योग, परिमाणों का योग, परिमाणों का योग और बटे परिमाणों की संख्या। औसत बराबर आप लिखना चाहें तो इसको नोट कर लें कि औसत बराबर होता है मेरे दोस्त परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। इसी को आप कहते हैं, अगर आप इंग्लिश में बात करें तो आपका एवरेज बराबर क्या होता है मेरे भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी परिमाण, परिमाणों का योग और बटे परिमाणों की संख्या की का मतलब हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप नोट करना चाहें तो इंग्लिश वाला भी नोट कर सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो हम लोग बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जैसे मान लो मेरे दोस्त आपके आप क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन कोई ए बी और सी, ए बी और सी की आयु इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिखिए एज। इनकी एज क्रमशः कितना कितना है मेरे दोस्त, इनकी आयु क्रमशः 9 वर्ष, 21 वर्ष, 9 वर्ष, 21 वर्ष और 24 वर्ष हैं, 24 वर्ष हैं। तो इनका औसत आयु बताइए। तो औसत आयु आपसे पूछा जा सकता, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि ए बी सी। अब ए बी सी के जगह पर कोई नाम दे सकता है, कोई नाम दे सकता है कि इनकी आयु क्रमशः आपका 9 वर्ष, 21 वर्ष और 24 वर्ष है। तो आप बता दीजिए कि इनका औसत आयु क्या है। तो आप मेरे दोस्त औसत आयु बराबर अभी आपको बताया कि परिमाणों का योग, यानी इन ये जो तीनों हैं इनका योग आप कर लोगे, 9 वर्ष, 21 वर्ष और आपका 24 वर्ष। अब उनकी संख्या कितनी है मेरे दोस्त, संख्या आप 1 2 और ये 3, तो 3 नीचे जितनी संख्या होगी उतना लिख लेते हैं और ऊपर जो नंबर होते हैं उनको ऐड करके लिखते हैं और नीचे जितनी संख्या होती है उतना लिख लेते हैं। अब आप क्या करोगे, आप इसको जब ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा मेरे दोस्त, 54। आप इसको ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 54 और 54/3। अब 18 से काटिए, 18 18 36 18 54 यानी 18। इसका जो औसत आयु आ गया वो आपका 18 वर्ष आ गया, 18 वर्ष। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं मेरे दोस्त। अब इधर हम लोग सभी क्वेश्चन लेते चलते हैं, जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सारे क्वेश्चन करवाते हैं और इसका पार्ट 2 कल होगा, तो कल भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। तो आप 1 भी देख लेना और 2 देख लेना, आपका औसत एकदम क्लियर हो जाएगा।
और जिन साथियों को पीडीएफ नोट चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां हमने पीडीएफ सेंड कर दी है। तो देखो मेरे दोस्त, एक अंक के सभी संख्याओं का औसत बताइए। एक अंक वाले, आपके एग्जाम में आएगा कि एक अंक वाले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। इसको कैसे करोगे मेरे दोस्त कि एक अंक वाले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अब आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले, अगर आपको नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, एग्जाम में आप डायरेक्ट करोगे। एग्जाम में क्या करोगे, आप डायरेक्ट करोगे मेरे दोस्त। तो एक अंक वाले सभी अभाज्य संख्याएं, अब आप एक अंक का शुरुआत करोगे तो देखो एक से करोगे, दो है, फिर 3 है, 4 नहीं है क्योंकि 4 जो होगा वो 2 से विभाज्य हो जाएगा, तो 4 नहीं हो सकता। फिर 5 है, फिर आपका हो जाएगा 7, फिर आपका हो जाएगा अब 1 2 3 4। अब मेरे दोस्त अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो आप अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक से और अपने स्वयं से विभाज्य होती हैं। तो 1 2 3 4, अब ये 4 हैं, तो हम लोगों ने फार्मूला क्या देखा था मेरे दोस्त कि परिमाणों का योग और बटे परिमाणों की संख्या। अब हम लोग इनका योग करते हैं, 2, ये 3, ये 5 और ये 7। अब इनका योग, इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो 4। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलो कर लेते हैं, 3 2 5 और 5 10, 7 17, 17/4, 17/4। यानी जब इसको आप सॉल्व करोगे, 4 चौका 16। अब इसका आंसर देखो, अगर आपके एग्जाम में ये आंसर आ जाता है, आप ऑप्शन को चेक करोगे, अगर ये आंसर मिल जाता है तो यहीं पे इसको खत्म कर देना। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आपको क्या मिलेगा, 4 सही 1/4, 4 चौका 16, 1 17/4। ये आपका राइट आंसर हो जाए। तो मेरे दोस्त, आप इस क्वेश्चन को इसी टाइप से करना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप कुछ चीज़ों को नोट करिए, कुछ आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको यूज करना है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसको आप लोग नोट करिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। आप लोग मेरे साथ नोट करते चलें कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इसका फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, n+1/2, n+1/2।
आपसे पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप करोगे n+1/2। n+1/2 आपको याद करना है। अब देखो, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है मेरे दोस्त, आपसे पूछेगा कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, संख्याओं का औसत बताइए। ये आपसे पूछेगा मेरे दोस्त, तो आप इसको कैसे करोगे, आपने इसका, हमने देखा कि इसका फार्मूला होता है n+1/2, ये होता है। तो हमने n की जगह पर कितना रखा, 15 और +1/2, 15 1 16/2, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 8, आपका 8 आ जाएगा। अब एक और नोट करिए आप लोग, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत, इसका फार्मूला क्या होता है, आप नोट करिए मेरे दोस्त। इसका फार्मूला आपका हो जाएगा n+1, 2n+1 और बटे में आपका 6, ये आपका फार्मूला हो जाता है। इसको आप लोग नोट करिए। इस पे क्वेश्चन अगर आपसे आएगा कि प्रथम n प्राकृतिक, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो आप यहाँ 4 रख देना, यहाँ 4 रख देना, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ n की जगह पर जो आपको देगा, आप इस फार्मूले से कर ले जाना। फिर आप एक नोट करिए कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। अब मेरे दोस्त आपसे कह रहा है n+1, ये आपका फार्मूला होता है। अब जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जा रहा है कि प्रथम 2 सम संख्याओं का औसत, तो आप प्रथम 2 तो लिखोगे 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3। प्रथम 2 सम संख्याओं का औसत 3। कैसे 3, इसका फार्मूला आपका होता है n+1, n की जगह पर आपने 2 रखा, 1 + 1 बराबर 3। अब अगर आप कहोगे नहीं कैसे 3 होगा, तो देखो प्रथम दो सम संख्याओं का औसत, तो पहली 2 संख्या मान लीजिए यही आपकी संख्या है। अब प्रथम 2 सम संख्या कौन सी है, 1 2 1 4, बाकी को मिटा दीजिए, आप 2 4 का औसत ले लीजिए। अब संख्याएं का योग और इनकी संख्या कितनी है, 1 2, 4 2 कितना हो गया मेरे भाई, 6, 6/2 कर दिए 3। अब ऐसे अगर हम ऐड करेंगे, मान लीजिए ये तो 2 ही संख्याएं हैं तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन ऐसे 10 संख्याओं का औसत, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कहाँ ऐड कर पाओगे, इसीलिए हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इस पर क्वेश्चन करते चलेंगे। फिर आता है मेरे भाई कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत,
औसत कितना होता है n-1, n-1/2, n-1/2। अब देखो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इस पे आएगा, तो इस पे क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब n की, तो हमें n बराबर 10 लेना है क्योंकि प्रथम 10 बोला है। तो 10 माइनस 1/2, 10 में से 1 गया 9/2, यानी 4.5। ठीक, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो समझो। आप लोग नोट करना चाहें तो जो मैं बोलने वाला हूं उसको आप लोग नोट कर लेना। यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव में समान संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो जो समुच्चय के औसत पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। कैसे? जैसे देखो कुछ संख्याओं का औसत कितना है मेरे दोस्त? 17 है, 17 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें तो नया औसत क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। नया औसत क्या होगा? देखो मेरे दोस्त, जब कुछ संख्याओं का औसत 17 है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिए तो नया औसत क्या होगा। अभी हमने आपको बताया कि यदि किसी भी समुच्चय के प्रत्येक अवयव में, मान लीजिए कई अवयव हैं, तो उनमें सभी में, मान लीजिए जो आप कर रहे हो सभी में कर रहे हो, जैसे मान लो ये 2 संख्याएं हैं 1 और 2, आपने क्या किया, इन दोनों में 2 से गुणा कर दिया। ठीक, इन दोनों में 2 से गुणा कर दें अगर हम, तो उनका औसत तो क्या होगा, तो समुच्चयों के औसत पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? देखो, तो अगर 17 है और अगर प्रत्येक संख्याओं में 2 से गुणा कर दें तो नया औसत जो होगा उसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा। औसत गुणे 2 यानी 17 गुणे 2 34। अच्छा, हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, हम अपने तरफ से इस क्वेश्चन को देखते हैं कि मान लीजिए 2 संख्याएं हमारे पास है 1 और 2। हमने क्या किया, इनमें 2 का गुणा कर दिया, इनमें 2 का गुणा कर दिया। तो अब हमने क्या किया मेरे दोस्त, ये इसमें जब 2 का गुणा किया तो ये आपका कितना मिल गया 2, इसमें जब 2 का गुणा किया तो ये मिला हमको 4। अब हम इसका औसत निकाल लेते हैं, 4 और 2 और 4 कितना हो गया मेरे भाई 6, और संख्याएं कितनी है 2, इसलिए 2, तो 6 और बटे 2, 6/2 यानी कितना आ गया मेरे दोस्त 3। और वैसे अगर हम करते 1/2 तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3/2 यानी कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा ना मेरे भाई। तो अब हमने इसमें 2 का गुणा किया तो औसत में भी 2 का गुणा हो गया, यानी ये 3 हो गया। ये आपका 1.5 है तो ये 3 हो गया। समझ में आई आप लोगों को? तो आप लोगों के एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, हमने तो इसको ऐसे भी करके